एक ऐसे शख्स जो भारत माता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिए और दुश्मनों के छक्के भी छुड़ा दिए, जिनके हर काम में जोश और जुनून था। जो वो बोलते थे उनके साथी उसे करते थे और कामयाब भी होते थे। लेकिन उनको अंत में अमर होने के बाद क्या मिला? बस माथे पर कलंक, एक क्रांतिकारी के जगह डकैत कहलवाना। जी हाँ भाइयों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी युवा, जिन्होंने भारत की आज़ादी में एक बहुत अहम योगदान दिया था। और इस व्यक्ति ने यह कसम भी खाई थी कि वह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं मरेंगे। तो आज स्टोरी टाइम पर बात करने वाले हैं हमारे देश के क्रांतिकारी युवा अमर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो चलो आओ बैठो, स्टोरी सुनते हैं। 23 जुलाई 1906 को सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया चंद्रशेखर। मध्य प्रदेश के भाभरा में पैदा हुए चंद्रशेखर का नाम आज़ाद कैसे पड़ा, उसके पीछे की कहानी क्या है? आज़ाद की मम्मी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, पर आज़ाद का प्लान तो देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का था। चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े ऐसे बहुत से रोचक तथ्य हैं जो आपको सुनने में एक देशभक्ति नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जालियांवाला बाग कांड के बाद सारे बड़े क्रांतिकारी प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। चंद्रशेखर ऐसे ही किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे जिसमें किसी अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। उस वक्त वो केवल 16 साल के थे जब वो गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट में पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने जब नाम, पता और बाप का नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने जवाब में कहा, मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल है। चंद्रशेखर के इस जवाब को सुनकर मजिस्ट्रेट चौंक गया। उसने चंद्रशेखर आज़ाद को 15 दिनों तक जेल में रहने की सजा सुनाई। जेल में उन्हें अंग्रेजों ने बहुत पीटा। हर मार के बाद वो और सख्त हो गए। जेल से बाहर निकलते ही लोगों ने आज़ाद का स्वागत फूल और मालाओं से किया। अखबार में उनकी फोटो छपी, वो भी धांसू कैप्शन के साथ। इसके बाद लोग उन्हें आज़ाद के नाम से जानने लगे। काकोरी कांड से जुड़े कुछ रहस्य। आज़ाद काकोरी कांड में शामिल थे। उनके अंडर में 10 क्रांतिकारी ने काकोरी में ट्रेन लूटी जिसमें फिरंगियों का पैसा जा रहा था। सारे पैसे अंग्रेज सिपाहियों के कंधे पर गन तनकर लोहे के उस बक्से से निकाल लिया और वहां से निकल गए। जो पैसे आज़ाद और उनके साथियों ने लूटे थे वे बहुत थे और अंग्रेजी हुकूमत के थे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए अंग्रेज खून देने और लेने दोनों पर उतारू हो गए थे। जिन लोगों ने ट्रेन को लूटा था उनको गोरे सिपाहियों ने खोज खोज कर मारना शुरू किया। 10 में से 5 पकड़ में आ गए। गोरों ने उन्हें मौत की घाट उतार दिए। चंद्रशेखर आज़ाद भेष बदलने में माहिर थे। वो एक बार फिर से अंग्रेजों से बच निकले। नंगे पैर विंध्या के जंगलों और पहाड़ों के रास्ते चलकर वो पहुंचे कानपुर, जहां उन्होंने एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस काम में भगत सिंह भी शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद के सबसे अजीज दोस्त रुद्र नारायण, उनसे जुड़े हुए कुछ रहस्य। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। वे सैंडर्स की हत्या, काकोरी कांड और असेंबली बम धमाके के बाद फरार होकर झांसी आ गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल फरार रहते हुए बिताए, जिसमें ज्यादातर समय झांसी और आसपास के जिलों में ही बीता। इसी बीच मुलाकात मास्टर रुद्र नारायण सक्सेना से हुई। वे स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दोनों के बीच में दोस्ती का बीज डालने के लिए वजह काफी थी। चंद्रशेखर आज़ाद कई सालों तक उनके घर पर रहे। अंग्रेजों से बचने के लिए वे अक्सर एक कमरे में नीचे बनी गुप्त जगह, जिसे ताल घर भी कहा जाता था, अब ये बंद कर दिया गया है, में छिप जाते थे। इतना ही नहीं, वे साथियों के साथ मिलकर वहीं पे प्लान बनाते थे। रुद्र नारायण क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे पेंटर भी थे। एक हाथ में बंदूक और दूसरे से मूंछ पकड़े चंद्रशेखर आज़ाद का फेमस वाला पोर्ट्रेट उन्होंने ही बनाया था। इसे बनाने के लिए रुद्र नारायण ने चंद्रशेखर आज़ाद को काफी समय तक उसी पोज में खड़ा रखा था। बताया जाता है कि अंग्रेज आज़ाद को पहचानते नहीं थे। जब उन्हें इस तस्वीर की जानकारी हुई तो मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो गए थे। इसके अलावा एक और फोटो भी है जिसमें वे रुद्र नारायण की पत्नी और बच्चों के साथ बैठे हैं। ये वक्त ऐसा था जब रुद्र नारायण के घर की स्थिति बहुत खराब थी। आज़ाद से ये देखा ना गया। वे सरेंडर के लिए तैयार हो गए ताकि जो इनाम के पैसे मिले उससे उनके दोस्त का घर अच्छे से चल सके। चंद्रशेखर आज़ाद का अंदाज और साहस आज भी मास्टर रुद्र नारायण के घर में बसा हुआ है। जब क्रांति की राह में माँ बाप आए, उससे जुड़े कुछ रहस्य। आज़ाद यहाँ वहाँ छिपते फिरते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। अंग्रेज सरकार के पैसे लूटने के अलावा क्रांतिकारियों के पास चंदे का पैसा भी आता था। उनके घर में फाके हो रहे थे। साथियों ने सलाह दी कि इसमें से कुछ रकम निकालकर घर भेज दो। आज़ाद भड़क गए। गुस्से में कहा कि मेरे अकेले के माँ बाप तो नहीं है,
बाकी सबके भी हैं। अगर मेरे माँ बाप आज़ादी के सपने की राह में आते हैं और सचमुच तुम उनकी सेवा करना चाहते हो तो लो पिस्टल, उनको गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। और सबसे लास्ट पॉइंट, चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी सब जानते हैं। आज़ाद ने अपने आप को गोली बस इसलिए मारी थी ताकि अंग्रेज उनको जिंदा ना पकड़ ले। ब्रिटिशर्स हाथ धोकर उनके पीछे पड़े थे, कई कोशिशें कर चुके थे आज़ाद को पकड़ने के लिए, पर सब बेकार। रूप बदलने और चकमा देने में आज़ाद माहिर तो थे ही, उनकी काबिलियत के किस्से हर घर में बात करने का टॉपिक बना हुआ था। काफ़ी मेहनत के बाद वो दिन आया, पर अंग्रेज आज़ाद को फिर भी जिंदा नहीं पकड़ पाए। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद ने प्रयाग के, जो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में छिपे थे, मीटिंग के लिए वो अपने बाकी दोस्तों का वेट कर रहे थे। आज़ाद की अपने ही एक साथी से किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसका बदला लेने के लिए आज़ाद के साथी ने उनसे गद्दारी की और आज़ाद के पार्क में छिपे होने की बात अंग्रेजों को बता दी। इतना काफ़ी था उनके लिए। पूरी फौज लेकर पहुंच गए और बाहर से अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया गया और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले और साथी की गद्दारी दोनों से आज़ाद बेखबर थे। उनके पास एक ही पिस्टल थी, गिनी हुई गोलियां, और वो लड़ते रहे। सिर्फ अंग्रेजों पर गोलियां दागी ताकि उनके साथी को चोट ना पहुंचे और कम गोलियों में अंग्रेजों को ढेर कर सके। अंत में उनके पिस्टल में सिर्फ एक गोली बची, जिसे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और जिंदा ना पकड़ने जाने की कसम को पूरा किया। जाते जाते वो एक सिर बोल गए, दुश्मन की गलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा अपने पास एक माउजर पिस्टल रखते थे। वो आज भी एक म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीर सपूत की कहानी आपको दिल छू ली होगी। चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड और भी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं स्टोरी टाइम पर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मेरे इस तिरंगे को सलाम। जय हिंद, जय भारत।